में एक ऐसा योद्धा भी था जो केवल 3 बाणों से पूरे युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकता था। वह थे बर्बरीक, जो भीम और हिडिंबा के नाती थे। उनकी शक्ति और शौर्य इतने अद्वितीय थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उनसे चिंतित हो गए थे। ऐसा योद्धा जो एक ओर कौरवों को विजय दिला सकता था और दूसरी ओर पांडवों का अंत कर सकता था। बर्बरीक का फैसला था कि वह केवल हारते हुए पक्ष का साथ देगा। लेकिन यदि बर्बरीक ने कौरवों का साथ दिया होता तो क्या महाभारत का परिणाम अलग होता? आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बर्बरीक को युद्ध में भाग लेने से रोका? बर्बरीक को 3 बाणधारी, शीश के दानी और हारे का सहारा के रूप में भी जाना जाता है। खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध इस महायोद्धा की कथा क्या है? श्री कृष्ण ने उन्हें महाशक्तिशाली योद्धा की उपाधि क्यों दी, जो उस समय किसी अन्य के पास नहीं थी? बर्बरीक घटोत्कच और मोरवी के पुत्र थे। स्कंद पुराण के अनुसार भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच जब इंद्रप्रस्थ आए तो श्री कृष्ण ने उनका विवाह वीर और बुद्धिमान मोरवी से करवाया। मोरवी ने शर्त रखी थी कि वह उसी वीर से विवाह करेंगी जो उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों में परास्त कर सके। घटोत्कच ने अपनी वीरता और बुद्धिमानी से मोरवी को प्रभावित किया और उनसे विवाह किया। उनके पुत्र बर्बरीक का जन्म हुआ, जिनके बाल शेर की अयाल जैसे घुंघराले थे। जन्म लेते ही बालक पूर्ण रूप से विकसित हो गया। बर्बरीक में अपने दादा भीम का बल और दादी हिडिंबा का मायावी अंश था, जिससे वह अत्यंत बलशाली और बुद्धिमान थे। बाल्यकाल से ही जिज्ञासु बर्बरीक को उनके पिता घटोत्कच ने श्री कृष्ण के पास द्वारका भेजा। श्री कृष्ण ने उन्हें परोपकार और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनके निर्देशानुसार बर्बरीक ने सिद्ध अंबिका और नवदुर्गा की आराधना कर अलौकिक शक्तियां प्राप्त की। माँ भगवती ने उन्हें 3 अद्वितीय बाण प्रदान किए, जिनसे वह तीनों लोकों को जीत सकते थे। इन बाणों की शक्ति अद्वितीय थी। अपनी माता मोरवी के उपदेश के कारण बर्बरीक ने प्रतिज्ञा की कि वह सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो बर्बरीक अपने 3 बाणों और धनुष के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़े। भगवान श्री कृष्ण उनकी शक्ति को जानते हुए ब्राह्मण के वेश में उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा ली और उनकी अद्वितीय तीरंदाजी का परिचय पाया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांगा ताकि युद्ध का संतुलन न बिगड़े। बर्बरीक ने बिना हिचक अपना शीश अर्पित कर दिया। युद्ध के बाद पांडव और श्री कृष्ण बर्बरीक के शीश से परामर्श लेने गए। बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में केवल श्री कृष्ण की नीति और सुदर्शन चक्र ही प्रभावी थे। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वह श्याम के नाम से पूजित होंगे। बर्बरीक का शीश कालांतर में राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ, जहां उनका मंदिर स्थापित हुआ। आज खाटू श्याम बाबा के रूप में बर्बरीक लाखों भक्तों के दुख दूर करते हैं। उनकी यह अद्वितीय कथा प्रेरणा देती है कि परोपकार और धर्म के लिए किया गया त्याग सदा अमर रहता है। क्या आपने खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए हैं? अगर नहीं तो जरूर जाएं और इस कहानी को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं।